A very good morning, students. This is your second chapter of class 11th, The Address, Marga Minko, जो कि writer हैं. And let's start the brief introduction to the story. It's a story revolve around the World War II. During World War II, the Germans invaded Holland, where 90% of the people were Jews. Many of the Jews fled in fear to other countries. Thousands were imprisoned in other camps. You mean concentration camp. A woman and her daughter had also to leave their home, and the woman left all her things with a woman known to her. After some time, the woman had died. However, her daughter remembered the place where she used to live with her mother. After a long time, after the war, she came to the town where she used to live with her mother. She went to meet the woman with whom her mother had left her old things. But the woman refused to recognize her because she did not want to return the things she had taken. In this story, the daughter describes how she felt during war, during that visit, and later another visit. And the narrator of the story is the daughter herself. So students, जो स्टोरी है ये, इसमें जो नरेटर है वो वही डॉटर है जो आफ्टर वार अपनी मदर्स की बिलोंगिंग्स, अपने वस्तुओं के लिए उस लेडी के घर पे आती है जो उसकी मदर की थिंग्स हैं वो ले जा चुकी थी. तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ अ मूविंग स्टोरी ऑफ अ डॉटर हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वार इन हॉलैंड. तो ये स्टोरी उस बेटी की है, उस डॉटर की है जो अपनी मदर की प्यारी वस्तुओं के लिए वार के बाद हॉलैंड जाती है. द नरेटर इज़ डॉटर ऑफ मिसिज आर हु डाइड ड्यूरिंग द वार. जो डॉटर है, जो नरेटर है, वो वही लड़की है, वही बेटी है जो मिसिज एस की बेटी है और जो वार के मतलब युद्ध के दौरान उसकी जो नरेटर की मदर है वो मर जाती है वार में. The narrator went to number 46 Marconi Street to see Mrs. Darling, who was an old acquaintance of her mother. Acquaintance means होता है चिर परिचित, okay, चिर परिचित, and who had removed almost all the belongings of her mother during the war to this place. अब नरेटर इस एड्रेस पे जाती है, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. जो मिसिस डॉर्लिंग है वो उस नरेटर की मदर की जानकार है, एक्वेंटेंस है, जानती है उसकी मदर उसको. और ये जो इस एड्रेस पे वो जाती है मिसिस डॉर्लिंग के पास, जो कि हु हैड रिमूव्ड ऑलमोस्ट द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर ड्यूरिंग द वार टू दिस प्लेस. तो जो मिसिस डॉर्लिंग है वो उसकी मदर की सारी चीज़ें वार के दौरान, मतलब युद्ध के दौरान अपने साथ ले जाती है. ऑल दिस वॉज डन मिसिस एस साइलेंट कॉन्सेंट एंड एज मिसिस डॉर्लिंग वांटेड टू सेव हर थिंग्स विच दे वुड लूज इफ़ दे हैड टू लीव द प्लेस. ठीक है, कॉन्सेंट मतलब जो चुप होके संतुष्टि, उसको स्वीकृति, मौन स्वीकृति. और ये सब मिसिस एस की मौन स्वीकृति के साथ हुआ कि उन्होंने उसको स्वीकृति दी ये सब चीज़ें ले जाने के लिए, क्योंकि उनको वार के दौरान जो ये जहाँ पे वो रहते थे हॉलैंड, वहाँ वो प्लेस उनको छोड़ना पड़ा. ओके, नेक्स्ट द नरेटर the narrator had seen Mrs. Darling for the first time during the first half of the war. और जो नरेटर है मिसिस डॉर्लिंग को उन्होंने थोड़ा उनको याद है जब वार चल रही थी, फर्स्ट हाफ में देखा था. शी हैड कम होम फॉर अ फ्यू डेज एंड नोटिस द चेंज इन रूम्स. और वो कुछ दिनों के लिए घर आई थी और उसने जो रूम में चेंजेस थे वो महसूस किए. शी मिस्ड वेरियस थिंग्स. उसने बहुत सारी चीज़ों को मिस पाया, कि मतलब गायब पाया.
and her mother informed her that Mrs. Dorling had moved these things to safely and gave her address 46 मार्कोनी स्ट्रीट. और जो उसकी मदर है उसने बताया, इन्फॉर्म किया था कि मिसेस डॉर्लिंग को, और जो बताया कि ये सब चीज़ें हैं वो मिसेस डॉर्लिंग लेकर गई हैं, और जो ये एड्रेस है ये भी उसकी मदर ने ही उसको दिया था. आफ्टर द वार the narrator visited the address her mother had given her. She remembered Mrs. Dorling clearly. She was woman with a broad back. Mrs. Dorling looked at the narrator searchingly and showed no sign of recognition. अब जब उसकी मदर ने उसको एड्रेस दिया तो वो जाती है वहाँ पे विज़िट करती है, लेकिन जो मिसेस डॉर्लिंग है वो देखती है कि उसको थोड़ा बहुत याद है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में. उसने जब उसको देखा था, मतलब बहुत टाइम की बात है, पहले की बात है, जब उसने देखा था तो उसको थोड़ा बहुत याद है. एंड शी वॉज ए वुमन विद अ ब्रॉड बैक, मतलब वो बहुत हट्टी कट्टी, मतलब चौड़ी बैक की लेडी है वो. उसकी जो बैक है मतलब काफ़ी ब्रॉड है. एंड मिसेस डॉर्लिंग लुक एट द नारेटर सर्चिंगली, वो उसको घूरती है मतलब, और उसको ये शो करती है कि उसने उसको पहचाना नहीं है. शी केप्ट स्टेयरिंग इन साइलेंस, वो बस उसको घूरती रहती है, स्टेयर करती रहती है. She saw that the narrator, who had recognized her mother's green knitted cardigan, was looking at it. She half hid herself behind the door and refused to see her. अब जो डॉटर है वो अपनी मदर का बुना हुआ कार्डिगन देखती है जो ग्रीन कलर का है, और जो वो लेडी है वो डोर के पीछे से छुप के उसको देखती है, और उसको देखने से रिफ्यूज़ टू सी हर, उसको मिलने से इनकार कर देती है. शी वॉज सरप्राइज टू सी द नरेटर हु हैड सर्वाइव्ड फ्रॉम द वार. एंड वो उस लड़की को देखकर, नरेटर को देखकर जो है वो सरप्राइज, हैरान होती है कि वो वार के दौरान बच कैसे गई. तो जी उसके बाद द नरेटर रिटर्न टू द स्टेशन एंड बोर्डेड द ट्रेन. अब जो नरेटर है वो वापस आ जाती है, ट्रेन पकड़ लेती हैं. Violent train, she remembered the first time she had seen Mrs. Dorling and how her mother had introduced her old acquaintance and given the address. अब जब वो ट्रेन में बैठी हुई उसको याद करती है कि जब उसको मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार देखा था तो उसकी मदर ने उसको इंट्रोड्यूस किया था कि ये हमारी पुरानी जान पहचान वाली है, और ये एड्रेस दिया था. ओके स्टूडेंट्स.